विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम क्लास 8 का आकलन 7 करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए छायांकित भाग को दशमलव रूप में लिखें। तो यहाँ पर देखो मेरे पास छोटे छोटे कुल 100 बॉक्स है। इसमें से भरे हुए कितने हैं? तो देखो एक खाने में कुल 10 छोटे छोटे बॉक्स है। तो 10 तो ये हो गए, 10 और 10 20, फिर 7 और 7 बॉक्स ये भरे हुए हैं। तो देखो 20 और 7 27, 27 और 7 कितना हो गया? 34। तो कुल 100 खानों में से 34 भरे हुए हैं, तो हमारी भिन्न हो जाएगी 34/100। इसी प्रकार देखो इसमें 10 इधर भरे हुए हैं, 10 इधर भरे हुए हैं, 10 और 10 कितने हो गए? 20। और बीच में कितने? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 और 8 16। तो 20 और 16 कितने हो जाएंगे जोड़ेंगे तो 30 और 6 36। तो ये हो जाएगा 36/100, यानी 100 खानों में से कुल 36 जो है भरे हुए हैं। अब यहाँ देखो छोटे छोटे खाने नहीं, बड़े बड़े खाने, और कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 खाने हैं। उसमें से भरे हुए कितने हैं? 1 2 3। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी? हमारी भिन्न हो जाएगी कि भाई 10 में से कुल 3 खाने भरे हुए हैं, तो 3/10। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए दशमलव भिन्न को चित्र में छायांकित करें। तो यहाँ पर मुझे कितना दिया? 0.54। तो पहले तो इसको हम भिन्न में बदलेंगे। तो देखो यहाँ पर पॉइंट है ना, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितने अंक है? 1 2। तो 2 जीरो वाली संख्या क्या होती है? 100 होती है ना। तो जब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये बन जाएगा 54 बट्टा पॉइंट हटाएंगे तो 2 अंक है, तो 2 जीरो वाली संख्या क्या होती है? 100। तो हमारी भिन्न बन जाएगी 54/100। यानी इसमें कुल 100 खाने हैं, इसमें से हमें 54 को क्या करना है? छायांकित करना है, उनको भरना है। तो देखो एक तो ये हो गया, ये हो गया आपके 10 खाने, ठीक है। एक लाइन में 10 खाने होते हैं, तो 10 ये हो गया, फिर ये हो गया 20 30, फिर 40, है ना, 50, और 50 के बाद ये कितना आ रहा है? 54 आ रहा है, यानी कि 4 छोटे छोटे बॉक्स और भरेंगे इसके अंदर। तो ये 1 2 3 और ये 4। तो इस प्रकार से जो है आपका ये प्रश्न आपको सॉल्व करना है। 54/100 यानी 100 में से कुल 54 जो है हमको खाने भरने। यहाँ पर है 0.81, तो पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 81/100, यानी 100 में से 81 खाने हमको भरने, है ना। तो यहाँ पर देखो ये 1 हो गया, फिर इस प्रकार ये 2 हो गया, फिर 3, है ना, ये 3 4, फिर ये 5 6 7 और ये 8। तो ये कुल 80 खाने तो इसमें भर गए। अब ये 81, मतलब एक छोटा खाना हमें और भरना है, तो ये हो गया 81/100। फिर अगले प्रश्न में है 0.96, तो इसमें पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 96/100, है ना, यानी 96 को जो है हमें अब छायांकित करना है। तो कुल मिला के ये एक खाना हम छोड़ देते हैं, बाकी सारे खाने हमें क्या करने हैं? छायांकित करने हैं। तो ये सारे खाने जो है छायांकित हो जाएंगे, ठीक है। केवल ये जो लास्ट वाला खाना ये छूट जाएगा, तो 90 खाने तो हमारे छायांकित हो जाएंगे। उसके बाद 6 खाने हमें 1 2 3 4 5 6 खाने जो है हमें और छायांकित करने, ठीक है। तो ये 6 खाने भी इसमें क्या हो जाएंगे? छायांकित। तो कुल मिला के 96 जो बॉक्स है हमें उनको छायांकित करना है। बाकी सारे बॉक्स जो है खाली सिर्फ 4 बॉक्स में कलर नहीं होगा, बाकी सब में कलर हो जाएगा। चलो प्रश्न संख्या 3 है, दशमलव संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान लिखे। अब इसको समझना, देखो यहाँ पर पॉइंट के पहले जो अंक है वो हमारा इकाई, दाई और सैकड़ा होता है। देखो इसको समझना, ये पॉइंट है, इसके इस साइड में जो होता है वो इकाई होता है, फिर दाई होता है, फिर सैकड़ा होता है। फिर पॉइंट के इस साइड में जो होता है उसको हम दशांश बोलते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पॉइंट के बाद क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, तो ये 7 हमारा दशांश हो जाएगा, फिर 2 इकाई हो जाएगा, 1 दहाई हो जाएगा और 3 सैकड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार ये 9 क्या हो जाएगा? दशांश हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट के बाद में आ रहा है। इकाई 8 हो जाएगा, दहाई 0 हो जाएगा और सैकड़ा 4 हो जाएगा। फिर दशांश कितना हो जाएगा? 4, फिर हो जाएगा 2 इकाई, फिर 3 दहाई और 1 सैकड़ा। चलो अब है प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए साधारण भिन्नों को दशमलव भिन्न के रूप में लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भिन्न दी हुई है इसे हमें दशमलव यानी कि पॉइंट में बदलना है। तो बहुत आसान है, देखो ये है 4/10, नीचे 1 जीरो है तो ऊपर से 1 अंक छोड़ के हमें पॉइंट लगाना है। तो ऊपर 1 अंक है 4, इसको छोड़ के हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.4, ठीक है। अब इसके आगे आप 0 लगा सकते हो। फिर उसके बाद है 30/100, तो देखो ऊपर 1 जीरो से नीचे 1 जीरो तो कैंसिल हो गया।
अब है 3/10, 10 मतलब एक जीरो है नीचे, तो ऊपर से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो ये बन जाएगा 0.3 और आगे हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये है 45/100। अब नीचे देखो 2 जीरो है, तो ऊपर 2 अंक छोड़ के हमें क्या लगाना है, पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.4 और 5, ठीक है। और आगे आप चाहो तो जीरो लगा सकते हो। फिर है 60/100, तो एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 6/10, यानी नीचे एक जीरो है तो ऊपर से एक संख्या छोड़ के हम क्या लगाएंगे, पॉइंट, और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। अब है नीचे दिए गए दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न के रूप में लिखे, यानी पॉइंट में दिया हुआ है और भिन्न में बदलना है। तो देखो यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ से जब पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ कितने अंक है, 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 जीरो वाली संख्या यानी नीचे 100 आ जाएगा, तो हमारी भिन्न हो जाएगी 15/100। इसी प्रकार देखो यहाँ 0.8 केवल एक अंक है, तो एक जीरो वाली संख्या यानी 10, तो यहाँ हो जाएगा 8/10। यहाँ पर 2 अंक है तो ये हो जाएगा 76/100। फिर यहाँ 1.40 यानी ऊपर हो जाएगा 140 और पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2, तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 140/100 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए दशमलव भिन्न को घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम मतलब होता है बड़े से छोटा क्रम, बड़े से छोटा क्रम, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, घटता क्रम। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, देखो 4.13, तो 4.13 सबसे पहले आएगा। फिर आएगा इससे छोटा है 1.43। फिर इससे भी छोटा कौन है, तो इससे भी छोटा आपके है, ये है 0.2, ये है 0.4, ये है 0.09, तो इन दोनों से जो छोटा है वो है 0.41, ठीक है, 0.41। फिर इससे भी छोटा कौन है, तो ये है 0.2 और ये है 0.0, तो 0.2 इससे छोटा है, 0.2, और सबसे छोटा कौन है, 0.09, ठीक है, ये सबसे छोटा होगा। प्रश्न 7 है, नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों का मान निकालें, यानी हमें यहाँ पर 2 में तो जोड़ करना है और 2 में घटाव करना है। तो बहुत सरल है, देखो ये पॉइंट वाली जोड़ है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, बस बाकी जैसे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ना है। तो 3 और 2 हो गया 5, 7 और 1 हो गया 8, 2 और 2 हो गया 4, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 और 2 हो गया 6। इसी प्रकार 8 और 0 हो गया 8, 2 और 3 हो गया 5, 2 और 1 हो गया 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 और 2 हो गया 8। अगले प्रश्न में देखो यहाँ 2 में से 9 को घटाना है, 2 में से 9 नहीं जाएगा तो ये इससे उधार लेगा, लेकिन इसके पास कुछ नहीं है तो ये इसको उधार देगा और ये इसको उधार देगा, तो कुल मिला के ये बन जाएगा 12। 12 में से 9 को घटाएंगे तो बचेंगे 3। फिर इसने इसको उधार दिया तो ये 10 बना, है ना, इसने इसको उधार दिया तो ये 9 बना, 9 में से 2 7 गया तो 2 बचा। फिर यहाँ 0 बन गया तो ये इसको उधार देगा, तो यहाँ 0 बन गया और ये इसको उधार देगा, तो ये कितना बन जाएगा, ये यहाँ पर बन जाएगा 10, है ना। तो ये 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। अब इसने इसको उधार दिया तो ये 2 हो गया, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। फिर यहाँ देखो 5 में से 3 गए 2, 4 में से 0 गया 4, 3 में से 1 गया 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 में से 2 गया 4। तो इस प्रकार से आपको घटाव करना है। अगला प्रश्न है, अभिषेक के पास 7.45 रुपये हैं, वह 5.30 रुपये की टॉफ़ी खरीदता है। अभिषेक के पास अब कितने रुपए शेष बचे, शेष बचे इसका मतलब हमें घटाना है। तो हम क्या करेंगे, 7.45 में से 5.30 को घटाएंगे, तो 5 में से 0 गया 5 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, फिर आएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 में से 5 गया 2 बचा, यानी 2.12 रुपये जो है वो उसके पास बचेंगे। तो इस प्रकार से जो है आपको आकलन 7 करना है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।